करना पड़ेगा। तो हमने भगवान से वचन कब लिया? तो शिव महापुराण की कथा में स्वयं भगवान श्री गणेश जी महाराज ने अपने पिताजी भगवान श्री शिव जी से निवेदन करा कि जब संसार का व्यक्ति बहुत उलझनों में घिर जाता है, और गणेश पुराण का दूसरा अध्याय को स्मरण करिएगा, जब संसार का व्यक्ति बहुत उलझनों में गिर जाता है तो वो ईश्वर को भी ताने देने लगता है कि मैंने इतनी पूजन करी, इतना पाठ करा, इतना जल चढ़ाया, इतना ऐसा करा, इतना वैसा करा, फिर भी भगवान मेरा साथ नहीं दे रहा। जब दुख आता है तो हम भगवान को भी ताना देते हैं, भगवान को भी कहते हैं कि तुमने हमारा साथ नहीं दिया, तुमने हमारा साथ नहीं दिया, तुमने हमारा साथ नहीं दिया। तब कौन आता है? व्यक्ति टूट जाता है, पूरा खाली हो जाता है भीतर से, उसकी आंख में से निरंतर जल बहता रहता है। फिर कौन आता है? भगवान भोलेनाथ ने कहा, गणेश, संसार का मनुष्य या 33 कोटि देवता जब किसी गुरु के मुख से शिव तत्व को श्रवण करते हैं, उस समय पर शंकर उनको वचन दे देते हैं कि तूने मेरी कथा को श्रवण करा तो तेरे अंत समय में, तेरे दुख की घड़ी में मैं स्वयं आकर खड़ा। कोई नहीं आएगा, तब शिव आएगा, शंकर आएगा। महाराज हमारी एक रीति बड़ी बुरी है, हो सकता है संसार के लोगों को बुरा लग जाए हमारी इस बात से। हमारी एक रीति बड़ी बुरी है, आपकी और हमारी सबकी। हम दुनिया के लोगों से आस रख लेते हैं। दुनिया के लोगों से आस रखते हैं। मेरा बेटा बड़ा होगा, मुझे संभालेगा, मेरा बेटा बड़ा होगा, मुझे अपने साथ रखकर संभालेगा। आप अपने बेटे से आस क्यों रखे हो? क्या आप में दम नहीं है? क्या आप में बल नहीं है? क्या आप पर शिव जी पर भरोसा नहीं है? स्वयं पर भरोसा, स्वयं पर विश्वास, स्वयं पर दृढ़ता। मेरा देवर ऐसा है, मेरा जेठ ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरा ये ऐसा है, वो लोग हैं तो मुझे संभाल लेंगे। ना ना ना, वो वो ये सर्व जगत को संभालने वाला। हम क्यों आस लगाएं? हम क्यों दूसरों से आस लगाएं कि ये मुझे कुछ देगा, ये मुझे करेगा? कल कथा में कहा था हमारे मित्र को, वो आस लगा कर बैठा था कि कुछ मिल जाएगा, और हमने एक ही बात कहा, उसको बुला, कष्टहर उसको बुला, कालहर हमने कहा उसको बुला। बीमार पड़े, आवाज लगा रहे हो, बेटा आ, बहू तू आ, बेटी तू आ, भैया जी तुम आओ, भाभी तुम आओ, रिश्तेदार तुम आओ, सबको बुलाया। तो तुमने उसको क्यों नहीं बुलाया जिसको तुमने एक लोटा जल चढ़ाया? जब तुम एक लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर तक जाते हो, जब तुम एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शिवालय तक जाते हो, जब तुम एक लोटा जल चढ़ाने के लिए भगवान के मंदिर तक पहुंचते हो, तो फिर तुम उसको क्यों नहीं बुलाते? हम उसको नहीं बुलाते, सबको बुलाते।
तबीयत खराब हुई, कष्ट आया, शरीर में रोग आया, बीमारी आई, तकलीफ आई, हमने सबको बुलाया, उसको नहीं बुलाया जिसको बुलाया। हमने उसको नहीं बुलाया। और जब पूर्ण भरोसा हो तब शिव सामने प्रकट हो जाता है। पूर्ण भरोसा। बार बार आप लोगों से निवेदन करते हैं, अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो, घर के अंदर भी एक स्टिकर चिपका दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, घर के बाहर भी चिपका दो, गाड़ी में भी लगा दो। क्यों? अगर कोई हमारे दरवाजे पर आ रहा होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पड़ेगा, हम दरवाजा खोलेंगे, उसके मुख का दर्शन होगा, तो कोई बुरी खबर भी होगी तो वो अच्छी हो जाएगी, ये निश्चित है। आप घर के अंदर के भाग में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक स्टिकर चिपका दो। क्यों? आप जब अपने घर से निकलोगे, दरवाजा खोलोगे तो एक बार पढ़ने में आएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो हमारी मंजिल, हमारा लक्ष्य सही हो जाएगा। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि 24 घंटे में जो समय तुमको मिले तुम उस समय पर जाकर भगवान को जल समर्पित कर सकते हो, शिव को चढ़ा सकते हो, शिव स्वीकार करेगा। सुबह का जल भी शंकर भगवान स्वीकार करते हैं, तो दोपहर का जल भी शिव जी स्वीकार करते हैं, संध्या काल का जल, प्रदोष काल का जल भी शिव स्वीकार करते हैं। तो रात्रि में भी अगर हमारे जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, तकलीफ आती है, और रात में भी अगर कोई एकदम कष्ट आ गया और तुमने बाबा को एक लोटा जल चढ़ाया, तो वो रात को भी स्वीकार करता है, क्योंकि मेरे शिव और माँ जगत जननी, एक मेरे भोले बाबा और एक मेरी माँ जगत जननी दुर्गा भवानी, एक ऐसी हैं, दुनिया में किसी देवता की रात्रि नहीं होती, केवल ये दो देवता ऐसे हैं, एक शिव और एक शक्ति, जिनकी रात्रि होती है शिवरात्रि, नवरात्रि, इनकी रात्रि मान्य होती है। बाकी के किसी देवता की रात्रि की स्मरणता नहीं, पर केवल दो देवता हैं, एक महादेव और एक मां शक्ति दुर्गा भवानी आद्य शक्ति, जिनकी रात्रि होती है। पिता और मां कभी नहीं सोते, रात भर। कई बच्चे कह देते हैं, मम्मी तुम्हें नींद आती कि नहीं आती? क्यों? सुबह से इतनी जल्दी उठ जाती हो, कितनी खटर पटर आवाज आने लगती है, नींद नहीं आती तुमको? मम्मा बोलती है, बेटा अब आती नहीं है, हम सो लेते हैं जितनी देर हमको लगता है। तुम तो दिन में भी नहीं सोती हो, तुम्हें नींद नहीं आती क्या? अरे कोई माँ से पूछे, जिस माँ के बच्चे बड़े हो जाते हैं, उस माँ से पूछे कि उस माँ को नींद क्यों नहीं आती है। उसको मालूम है कि घर है, परिवार है, बच्चे हैं, पति बाहर रहे, इधर गए उधर गए, बच्चे इधर गए उधर गए, तो टेंशन में नींद नहीं आती। लोग कहते हैं पिताजी को नींद नहीं आती। पिताजी से कोई पूछे कि उनको नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि उनको भी चिंता रहती है, आगे बच्चों का करना क्या है, कैसे करना है, क्या करना है, उसको भी नींद नहीं आती। दो हैं, एक माँ, इसलिए उनकी भी नवरात्रि, और एक पिता देव अधिदेव महादेव, जिनकी शिवरात्रि। अर्थात ये दो देव ऐसे हैं जिनकी रात्रि को भी अगर हम उसको पुकारेंगे तो मेरा महादेव और मेरी जगत जननी दुर्गा भवानी दौड़ कर आती। ये दो हैं। ये दो। ए भाई, नहीं होता। काल का और महाकाल का कोई समय नहीं है, पूछ कर नहीं आते, जब पुकारो मेरे महाकाल को तब दौड़ कर आ जाता है। समय नहीं देखता, सुबह है, दोपहर है, रात है, दिन है, कभी भी। कई लोग कहते सीहोर वाले महाराज जी ने सबको बिगाड़ दिया। तो हमने पूछा क्या बिगाड़ दिया? कि तुम्हारे जितने भी भक्त हैं ना, ये समय नहीं देखते, जब देखो जब मंदिर पहुंच जाते हैं। तो हमने कहा बिगड़े नहीं है, सुधर गए। इनको मालूम पड़ गया कि बाप के पास कभी भी जाया जा सकता है। पापा पापा होता है, पिताजी पिताजी होता है,
जब जरूरत पड़े, बेटे को जरूरत थी तो तुरंत फोन लगाया, पापा अमृतसर तक जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, चले जाऊँ क्या? पापा ने बोल दिया अभी क्या करेगा, अभी तो घूम के आया है, नहीं जाना। फिर भी पापा का दिल था, जा रहे हो तो हो आओ, चलो कोई बात नहीं, जल्दी आ। पापा पापा है, पिता पिता है, माँ माँ है, वो नहीं देखती समय। उसको तो लगा मेरे बच्चों ने पुकारा, चल दी, उठे उठ चले, चल। उसने नहीं देखा कुछ, वो तो केवल एक भाव के साथ चले जाते, चले जाते। और हमने पहले भी कथा में कहा, शिव महापुराण की कथा में अगर तुम पहुंचे हो तो याद रखना कि शंकर भगवान आपको कुछ देना चाहते होंगे, इसलिए बुलाया होगा, नहीं तो बुलाते ही नहीं। कई लोग कुबेरेश्वर धाम आते हैं, कोई लोग हर महीने, कई लोग ऐसे हैं जो हर महीने कुबेरेश्वर धाम आते हैं, बाबा को जल चढ़ाते हैं, कंकर शंकर पूजन करते हैं, एक कंकर लेकर जाते हैं, फिर अगले महीने आते हैं, वो कंकर रख जाते हैं, दूसरा ले जाते हैं। कोई 6 महीने में आता है, कोई 1 साल में आता है, कोई 3 महीने में आता है, कोई हर 2 महीने में आता है, कोई बाबा की कावड़ पर आता है, कोई रुद्राक्ष महोत्सव में आता है, कोई गुरु पूर्णिमा पे साल में आता है। सब ने अपना अपना नियम बना के रखा है कि हमको बाबा के यहाँ जाना है, वहाँ बैठूंगी, बोलूंगी, प्राप्त प्राप्त। और महादेव कहते आखिरी में जब उन्होंने बहुत कुछ मांग लिया कि मेरे प्राण ना छूटे, ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, मरोगे तो निश्चित, मृत्यु तो निश्चित, काल तो आए, बस अगर शिव के शरणागति है तो कुछ बच जाए, कुछ बच। साधना 3, एक समय पर जल चढ़ाना, और शिव पुराण कहती है गृहस्थी के लिए कोई समय नहीं, जब तुम चाहो तब जाओ। अपना बाबा है, तुम्हारी मर्जी पड़े जब जाकर जल चढ़ा। घर के लोगों को दुखी कर कर नहीं, सब फ्री हो जाओ तब शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाओ। साधना। दूसरे नंबर की साधना, शिव के नाम का उच्चारण रात दिन करना। ये भी हमारे गृहस्थियों के बस का नहीं है, तो क्या करना, दिन भर में सुबह से लेकर रात तक के बीच में अगर 11 बार 21 बार जितनी बार शिव जी का मंत्र निकल जाए, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, ये मंत्र निकल जाए तो समझ लेना कि साधना हो गई। मंत्र साधना, समझ लो कि साधना। संसार के ताप को मिटाने के लिए आपकी ये कथा जीवन में उज्जवलता दे, उज्जवलता, ये ताप को मिटाने, भीतर के कष्ट को मिटाने। शिव जी का एक नाम पड़ गया व्याघ्रेश्वर महादेव। जम के बोलिए, कौन से महादेव? व्याघ्रेश्वर महादेव, शिव जी का एक नाम। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर का
पवित्र चरित्र वर्णन करता है। डॉक्टर यदि बता देते हैं कि गर्भ में जो बच्चा है उसका हृदय नहीं बना या चेहरा नहीं बना या शरीर का कोई अंग नहीं बना, डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो अंदर उसका शरीर पूरा नहीं बना है, कोई तकलीफ उसके शरीर में आ गई है या कहीं ना कहीं उसके हृदय में छेद है या कहीं कुछ प्रॉब्लम है। डॉक्टर का इलाज करवाते रहो, दवाइयाँ लेते रहो, जांच कराते रहो, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप है। पर उसके साथ में शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर जी के ऊपर 5 बेलपत्र शंकर भगवान को 5 बेलपत्र एक साथ लेकर, ये डंडी का मुख आपकी ओर हो और शिव जी के शिवलिंग पे समर्पित करो। 2 लोटा जल लो, व्याघ्रेश्वर महादेव का नाम लेकर थोड़ा थोड़ा सा जल शिव जी पे समर्पित करो 7 बार। उस जल को, चढ़े हुए जल को लेकर आओ, गर्भवती नारी उस जल का आचमन करना प्रारंभ करे, बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएगा। और फिर वापिस डॉक्टर से जांच करवाओ, बाबा चाहेगा तो वो पूर्ण सुखी हो, पूर्ण स्वस्थ। शिव का एक स्वरूप है भगवान शिव। कंकर वहीं छोड़कर जाते, एक कंकर अपने साथ ले जाते। जब मनोकामना पूर्ण हो जाती वो कंकर वापस लाकर रख जाते, फिर दूसरा ले जाते, फिर लाकर रख जाते, फिर आ जाते। सीहोर कुबेरेश्वर धाम भारत की भूमि पर वो स्थान है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान। कुबेरेश्वर धाम पर आकर जो कंकर शंकर की पूजन करता है, शिव को बटकेश्वर महादेव का दर्शन करता है, 400 साल पुराना बट वृक्ष है जिसका दर्शन करता है, बट वृक्ष के नीचे बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करता है, कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर बाबा का स्मरण करता है और बाबा को अपने मन की जब बात कहता है, शिव उसको स्वीकार करते, शंकर उसको स्वीकार, शिव उसको सुनते। में जितने रोग हैं उसका निवारण केवल एक ही के पास है और वो देव अधिदेव महादेव। रोग ज्यादा है, शिव मंदिर में प्रदोष के समय पर, शाम के समय पर बोला करो, कष्ट हर, दुख हर, रोग हर, दारिद्र हर, खुशी की लहर कर। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हमारे जीवन के जितने कष्ट हैं उसको तू हर ले, हर। चंद्रदेव की काया के रोग को ठीक किया। भगवान कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले गए तो उनको मनाने के लिए शिव पार्वती जी गए, श्रीशैलम पर मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। मल्लिकार्जुन, अगला वर्णन आया है, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान महाकाल बन गए। विंध्य नामक पर्वत को दर्शन दिया तो ओंकारेश्वर बन गए। नर नारायण के उद्धार के लिए केदारनाथ बन गए। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर भगवान शिव भीमा शंकर बन गए। मनु शत्रुपा के कष्ट को मिटाने के लिए भगवान विश्वनाथ बन गए। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष को समाप्त करने के लिए बाबा त्र्यंबकनाथ बन गए। त्र्यंबकनाथ। रावण शिव जी का शिवलिंग लेकर जा रहा था,
वजन सह नहीं पाया, भूमि पर रखा तो वैद्यनाथ बन गए। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए नागेश्वर बन गए। भगवान राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए, रावण के संहार के लिए रामेश्वर धाम की स्थापना कर दी। एक सुधर्म नाम का ब्राह्मण था, जिसकी धर्म पत्नी का नाम सुदेहा और घूष्मा था। घूष्मा को एक बेटा हो गया था, वो बेटा सुदेहा को दे दिया गया था। सुदेहा ने उसको पाल पोस कर बड़ा करा था। घर में बहू आ गई थी। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है। सुदेहा को पूछती नहीं थी। सुदेहा को क्रोध आ गया, तलवार उठाकर बेटे के टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांधकर तालाब में फेंक दिए। जब बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू क्या काम की। घूष्मा पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर विसर्जन करने गई। तालाब में जैसे ही शिवलिंग को डाला, विसर्जित किया, मन में भाव आया कि मेरे बेटे को बहुत दिन से नहीं देखा। और घूष्मा का बेटा 1 हफ्ते पहले मरा हुआ तैरता हुआ बाहर निकल कर आ गया। शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। कृष्णेश्वर शिव ओघड़दानी, कृष्णेश्वर महादेव के रूप में भगवान ओघड़दानी विराजमान। भगवान ओघड़दानी स्वतः सुख देने। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र जैसे ही सुना, चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो गया। चंचुला देवी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बाबा आपने कथा भी सुनाई, कृपा भी करी, पर मैं तो बेधव्य। शिव जी उठकर खड़े हुए और भगवान शंकर ने कहा, चंचुला चिंता मत करो, तुमने इस पवित्र कथा को श्रवण करा है, इसलिए तुम बेधव्य नहीं, अखंड सौभाग्यवती होगे और पति के लोक में निवास करोगे। चंचुला को अखंड सौभाग्यवती बना। भगवान शिव जी ने कहा, हे तुमरुका जी, ये पवित्र शिव महापुराण की कथा कलिकाल में, कलयुग में वो सार होगा जो इसको जिस भाव से पंडाल में बैठकर कथा को श्रवण करेगा, उसकी जो कामना होगी शिव जी कहते हैं मैं उसके घर पर जाकर पूर्ण कर दूंगा। ऐसी कामना उसकी पूर्ण। शिव जी कहते हैं, सुनो तुमरुका जी, जब घोर कलयुग आएगा, हर ओर अलग अलग पंथ, अलग अलग धर्म, अलग अलग नीतियां लोग चलाएंगे, तब केवल एक शिव जी की कथा, शिव पुराण ही ऐसी होगी जो मनुष्य को उसकी मंजिल तक पहुंचा देगी। जो दिल से इस कथा को श्रवण करता है, मेरा ओघड़दानी कुबेरेश्वर महादेव उसके भंडार भर देता है।